ओके मेरे दोस्त, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग मैथ में अनुपात तथा समानुपात मेरे दोस्त पार्ट 3 पढ़ चुके थे। उसमें एक सवाल छूटा था, हम लोगों का बोले थे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। कुछ लोगों ने आंसर भी दिया है और कुछ लोग भी नहीं दिया है, तो हम सोचे कि हम भी इस सवाल को बता दें। तो हम बोले भी थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम इस सवाल को बता देंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो हम लोगों की बातें इसी सवाल की होगी। देखिए, पूछा इस सवाल में मेरे दोस्त ना कि दो संख्या एक संबंधित 3 के अनुपात में है। ठीक, सवाल पढ़ लीजिए। दो संख्या एक संबंधित 3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर कितना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए एसएससी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है मेरे दोस्त, बस समझने की बातें होती, बस सवाल जो है ना कि उलझा देता है उसी में। देखिए, कितना संबंध है, एक संबंध कितना है मेरे दोस्त, 3। इसमें यक्स लगा लीजिए, जाहिर सी बात है। अब देखिए, अनुपात में है, यदि इनका योगफल, योगफल का मतलब प्लस न मेरे साथ है। ठीक, प्लस कर लीजिए। अब बराबर कितना दिया है तो 240 दिया है। ठीक, अब देखिए इसी को हम लोग हल कर लेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे एक और इसको ना, तो हो जाएगा 4 बराबर 240। तो 4 से काट लेंगे, 4 छक्के 24, एक्स बराबर कितना, 60। देखिए मेरे दोस्त, हो गया ना, एक्स बराबर 60 हो गया ना। अब करेंगे क्या, तो इनका ना अंतर कितना होता है। देखिए एक और दो का अंतर कितना है, 2 बराबर में 60 है ना, तो 60 से हम लोग गुणा कर लेंगे इसमें, क्योंकि अंतर पूछा है। तो एक और दो का अंतर कितना हो जाएगा, 2, और इसमें 60 से गुणा कर लेंगे तो देखिएगा 6 दूना के 12, 100 कितना है मेरे दोस्त, 120। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे बराबर नहीं करेंगे क्योंकि अंतर पूछा है, तो एक्स का मान 60 और दोनों में से जो आएगा ना उसी से हम लोग गुणा कर लेंगे। उम्मीद करते हैं इतनी बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे हम लोग। हाँ, देखिए मेरे दोस्त, हम लोग सवाल की बात करेंगे। जो आज की दूसरा रहेगा सवाल, उसका आंसर ना जो आया है उसको हम बता दिए हैं। देखिए, अब सवाल आज का थोड़ा सा अलग है। देखिए, छ देखिए बोला है सवाल ना कि 6 संबंधी क्वेश्चन मार्क समानुपाती 5 संबंधी 35 में लुप्त पद क्या होगा। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क दिया है ना मेरे दोस्त, इसी का ना मतलब कि आपका मान बताना है। ठीक, तो इसको जगह पे ना यक्स कर लेते हैं। ठीक, यक्स कर ले मेरे दोस्त। ठीक, देखिए हम लिख लेते हैं 6 संबंधी यक्स समानुपाती 5 संबंधी कितना, 35 हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक ना, 35 होगा ना। तो देखिए इसी को हम लोगों ने अब सॉल्व करेंगे। देखिए अनुपात, देखिए लुप्त पद पूछा है ना, तो एक बार देखिए हम 6 के बटा में x बराबर 5 के बटा में हम लोग कर लेंगे इसको 35, क्योंकि एक बार इतना लिखा जाता है और एक बार इतना बटा में। देखिए अब 5 7 कितना हो जाएगा, 35। अब 7 का तिरछा गुणा करेंगे ना मेरे दोस्त, तो देखिए x बराबर 7 छक कितना हो गया, 42। तो एक्स का मान जो निकल के आया है ना मेरे दोस्त, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे ये भी बातें समझ में आ गई होगी। देखिए दूसरी बात, अब दूसरी सवाल पे अब हम लोग चलेंगे। नहीं समझ में आती है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर राय अपनी दीजिए, क्योंकि हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए बोला इस सवाल में 12, 14 और 24 का चतुर्था अनुपात ज्ञात कीजिए। चतुर्था अनुपात का मतलब देखिए सर होता है मेरे दोस्त ना, 12 प्रथमा हो गया, 14 द्वितीय हो गया, तीसरा का 24 हो गया सर। और चतुर्था नहीं दिया तो हम लोग एक से मान लेंगे, इसी का ना मान पूछा है। अब देखिए एक बार इसको भी सेम उसी के जैसे करेंगे। देखिए तो हो जाएगा 12 बटा में 14, 12 फिर देखिए अब हो जाएगा 24। ठीक ना मेरे दोस्त, देख लीजिएगा 24 अब बटा में यक्स, जिस उसको हम लोग किए थे। अब देखिए इससे हम लोग काटेंगे तो 12 दूना के कितना हो गया मेरे दोस्त, 24। अब देखिए 14 का इसमें गुणा कर लेंगे। ठीक ना, देखिए तो करेंगे 14 गुणते 2 बराबर एक्स। ठीक ना,
अब देखिए जब 14 बराबर 2 गुणित x हो जाएगा ना, तो फिर 14 का जब 2 में गुणा करेंगे मेरे दोस्त ना, तो हो जाएगा 24 दूना के 28 बराबर x। यानी कि दोस्त जो सवाल हम लोगों को बोला था ना कि चतुर्था अनुपात ज्ञात कीजिए, तो यही हम लोगों का होगा कितना, 28 आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक, अब देखिए अब तक हम लोग ना जो भी बात नहीं एकदम क्लियर से पढ़ लेंगे। जैसे चतुर्था ही पूछा तो देखिए कुछ को कभी कभी ना प्रथमा पूछ लेगा, कभी मध्यमा पूछ लेगा, तो वह भी निकालने के लिए बता देते हैं। देखिए जैसे अगला सवाल में पूछा है मेरे दोस्त, देखिए बोला है ना कि 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती ना, तो देखिए 24 हो गया सर, और तृतीय का मतलब यक्स ना, देखिए प्रथमा द्वितीय और तृतीय का मतलब यही ना। तो देखिए एक बार हम लोग इतने को लिखेंगे, ठीक, और एक बार हम लोग इतने को लिखेंगे मेरे दोस्त। तो देखिए हो जाएगा 16 बटा में कितना होगा 24 बराबर, अब देखिए अब एक बार इतने को लिखेंगे ना, तो हो जाएगा 24 बटा में कितना यक्स। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, तो देखिए 8 दूना के कितना हुआ 16, और 8 लिखे 24, और 2 का जब इससे काटेंगे हम लोग ना, तो हो जाएगा 2 कम 2 और 2 दूना के 4। अब तिरिया गुणा ना मेरे दोस्त, तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं। देखिए 12 गुणित 3 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यक्स। यक्स ना, अब देखिए 12 तिहाई 36 बराबर कितना आया यक्स। अब देखिए यक्स का मान आ चुका है, तो जो हम लोग का तृतीय अनुपाती होगा ना मेरे दोस्त, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे बात। और मालूम है एकदम इम्पोर्टेंट सवाल आज का जो लो रखे हैं हम, परीक्षा में इससे ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं पूछता है। ठीक ना, अब देखिए 6 तथा 54 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। सेम वही प्रोग्रेस, इसमें मध्य यानी कि बीच वाला पूछिए। देखिए तो 6 और देखिए मध्य अनुपाती का मतलब बीच वाला, तो एक से मान लीजिए मेरे दोस्त। अब देखिए 54 कर लीजिए, देखिए करना कुछ नहीं है। देखिए अब इसको हम लोग एक बार इतने को लिखेंगे, जैसे इसको लिखे थे सर ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और फिर एक बार यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक, उसी तरह से इसको कर लेंगे। और एक बार जो है ना कि ऐसे इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक, तो देखिए हो जाएगा ना 6 बटा में कितना यक्स बराबर, अब देखिए फिर इसको ऊपर ना, तो यक्स बटा में कितना मेरे दोस्त 54। 54 हो जाएगा ना। अब देखिए अब हम लोग तिरिया गुणा कर लेंगे, तो देखिए यक्स स्क्वायर बराबर 54। देखिए 54 गुणते 6 कर लेंगे मेरे दोस्त ना, तब मालूम है लगता है ना कि एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 324। इन दोनों के गुणा कीजिएगा, और 324 जब हो जाता है मेरे दोस्तों, तो मालूम है करना कुछ नहीं, किसी का वर्ग बन जाता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर ये कितने का वर्ग है, तो हम लोग बताएंगे ना कि 8 का वर्ग है मेरे दोस्त, 18 का वर्ग है सॉरी। देखिए 18 का वर्ग। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, तो कितना हो जाएगा एक्स बराबर 18 हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक ना, तो जो मान निकल आएगा ना हम लोग का, यही आंसर हो जाएगा मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे मित्र। ठीक, उम्मीदें करते हैं ये भी बातें समझ में आ गई होगी। और देखिए अगर नहीं समझ में आती तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखें। कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, क्योंकि मालूम है बहुत आईएमपी सवाल है मेरे दोस्त। और देखिए अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। ठीक ना, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।